हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी के जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारा हम उन लोग का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में, जो ये हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो देखिए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, ठीक है। तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी, यहाँ देखेंगे हम लोग। प्रयागराज की जो है जनसंख्या, जो प्रयागराज की जनसंख्या है वो सर्वाधिक थी। प्रयागराज की जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक थी, है ना, ठीक है। प्रयागराज की जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन में दिया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है उसका जिला की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए 4 जिले दिए गए हैं जो मैक्सिमम उस समय क्या थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले थे। तो यहाँ पे कौन कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उनका हम लोग देखते हैं एक बार। तो देखिए, ये है प्रयागराज पहले नंबर पे था, उसके बाद था लखनऊ, उसके बाद था कानपुर, उसके बाद था गोरखपुर। ये जो ऑप्शन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग दिया गया कि ये जनसंख्या, इनकी जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, प्रयागराज की जो जनसंख्या थी वो थी 59,54,5391। प्रयागराज की जनसंख्या कितनी थी? 59,54,391। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि लखनऊ की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लखनऊ की जो जनसंख्या थी वो थी 45,89,838। 45,89,838। और कानपुर की कितनी थी? कानपुर की जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 45,81,268। देखिए, यहाँ लखनऊ और कानपुर की जनसंख्या में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, लखनऊ का कितना है? 45,89,883, जबकि कानपुर का है 45,81,268, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोरखपुर की जनसंख्या कितनी है। गोरखपुर की जनसंख्या उस समय कितनी थी? तो उस समय थी 44,40,895। गोरखपुर की जनसंख्या कितनी थी? 44,40,895, है ना दोस्तों। और उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें जानना हमें क्या है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है, पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। क्योंकि हम जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो 75 जिलों में तो देखा जाए उस समय जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो ऐसा प्रयागराज है जिसकी जनसंख्या उस समय सबसे अधिक थी। तो उसमें प्रयागराज की जनसंख्या कितनी थी? देखिए, उसमें प्रयागराज की जनसंख्या कितनी थी? उसमें प्रयागराज की जनसंख्या थी 59,54,391। 59,54,391। और लखनऊ की जनसंख्या कितनी थी? लखनऊ की थी 45,49,883।
89,838। लखनऊ की कितनी थी? 45,89,838। वहीं पर हम लोग कानपुर की जनसंख्या देखें, अगर कानपुर की कितनी जनसंख्या थी, तो कानपुर की जनसंख्या है 45,81,268। ठीक है, कानपुर की कितनी है? 45,81,268। ठीक है, और गोरखपुर की जनसंख्या देखें उस समय कितनी थी 2011 में, तो गोरखपुर की जो जनसंख्या थी वो थी 44,40,895। ठीक है, अगर हम लोग मोटा मोटा देखा जाए, ये सारे आंकड़े थोड़े छोड़ दिए जाए, तो ये यहाँ पे देखा जाए तो प्रयागराज की लगभग जनसंख्या कितनी थी? लगभग ये 6 लाख थी। ठीक है, प्रयागराज की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 6 लाख थी। और लखनऊ की जनसंख्या देखी जाए तो लगभग ये कितनी थी? 4,60,000 थी। ठीक है, 4,60,000 सॉरी, तो 45,89,000, मतलब इसको हम लोग मान सकते हैं लगभग 45 लाख है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए 6 लाख नहीं थी, यहाँ पे 60 लाख होगी ना। प्रयागराज की जनसंख्या जो है वो प्रयागराज की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ये 60 लाख थी। 2011 की जनगणना में प्रयागराज की जनसंख्या लगभग कितनी है? 60 लाख है। और यहीं पे हम लोग अगर देखें लखनऊ की जनसंख्या कितनी थी उस समय, लखनऊ की जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो देखिए ये 45,89,838 थी। तो इसको हम लोग मान सकते हैं, लगभग 46 लाख। ठीक है, ये लगभग कितनी जनसंख्या थी लखनऊ की? लगभग 46 लाख थी। और अगर कानपुर का देखा जाए जनसंख्या कितनी थी, तो कानपुर की जनसंख्या भी लगभग कितनी थी? ये 46 लाख थी। कानपुर की जनसंख्या कितनी थी? 46 लाख थी, लेकिन ये थोड़ी क्या थी? कम थी। इसका देखिए 89,000 था और इसकी क्या है? 81,000 थी। ठीक है, लखनऊ की कितनी थी? 89,000 थी और कानपुर की कितनी है? 81,000 है। अगर हम लोग यहीं पे देखें गोरखपुर की जनसंख्या कितनी थी उस समय, तो गोरखपुर की जनसंख्या थी 44,40,895। तो हम लोग इसको मान सकते हैं लगभग 44.5 लाख, 44.5 लाख, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मोटा मोटा देखें अगर, तो प्रयागराज की जनसंख्या कितनी थी? 60 लाख लगभग, लखनऊ की 46 लाख और कानपुर के भी 46 लाख, लेकिन लखनऊ से थोड़ी कम थी। और गोरखपुर की जनसंख्या कितनी थी? 44.5 लाख, लगभग इसको मान सकते हैं 45 लाख। ठीक है, ये समझने के लिए। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार, जनगणना 2011, हम लोग जनगणना 2011 ही पढ़ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पूरे भारत का दे दिया है। ठीक है, ये पूरे राज्य में पूछ रहा है, पूरे देश में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा, देखिए ये उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है ना। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, किस राज्य की है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की है ना। और फिर देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, देखिए क्या दिया गया है। यह आंसर हो जाएगा हमारा डी। जनसंख्या 2011 के, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हमारे हैं उत्तर प्रदेश का। अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 19,900,000। यहाँ पे देखिए ये 19 करोड़ है। यहाँ मोटा मोटा देखें हम लोग, यहाँ पे देखिए करोड़ में दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की हमारी जनसंख्या कितनी है? ये लगभग कितनी है? 19 करोड़ है ना, 19 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ है। महाराष्ट्र की जनसंख्या अगर देखें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग कितनी है? ये है 11 करोड़। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग कितनी है? 19 करोड़ है। और महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग कितनी है? 11 करोड़ है ना। अब और यहीं पे देखें हम बिहार की जनसंख्या कितनी थी उस समय,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या उस समय थी 10 करोड़। ठीक है, इसमें बिहार की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 10 करोड़ थी। और पश्चिम बंगाल की अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या अगर देखा जाए तो ये लगभग उस समय कितनी थी? 9 करोड़ की थी। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश की देखा जाए तो ये लगभग कितनी थी? 8 करोड़ की थी, है ना। चलिए, इसको लग रहा है आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, प्रश्न में पूछ रहा है 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, बिहार दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, महाराष्ट्र दिया गया है और उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये हमारा है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो आता है महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बिहार का आता है, फिर पश्चिम बंगाल का आ जाता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी थी इस समय? 19 करोड़ थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़ थी। और महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी? 11 करोड़ थी। और बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10 करोड़ थी। पश्चिम बंगाल की कितनी? 9 करोड़ थी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ थी। ये लगभग 5 ऐसे राज्य हैं जो मैक्सिमम जनसंख्या को कंसीव करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पिछले वाला क्वेश्चन देखा था। चलिए, पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या पूछा गया था? पिछला वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी? जिसकी जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। तो उत्तर प्रदेश का हमने देखा था कि ये प्रयागराज जो था इसकी जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। इसके बाद हमारा कौन सा था? इसके बाद था हमारा लखनऊ था। इसके बाद क्या था? लखनऊ था। इसके बाद क्या था? लखनऊ था। इसके बाद किसका नंबर आया था? इसके बाद आया था कानपुर का आया था। ठीक है, कानपुर आया था। इसके बाद कौन सा जिला आया था? इसके बाद आया था गोरखपुर। ठीक है, इसके बाद कौन सा जिला आया था? गोरखपुर का आया था, है ना। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रयागराज की जनसंख्या सर्वाधिक थी, उसके बाद लखनऊ की थी, उसके बाद कानपुर की थी, उसके बाद गोरखपुर की थी, है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? पूछ रहा है कौन सा मिलियन शहर नहीं है। ये उत्तर भारत की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे शहर हैं जिनमें मिलियन शहर नहीं शामिल है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा आगरा है ये भी मिलियन शहर है, प्रयागराज भी क्या है? मिलियन शहर है, मेरठ भी क्या है? मिलियन शहर है। लेकिन ये जो मुरादाबाद है ये हमारा मिलियन शहर नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीएसएस आरओ 2021 में आया हुआ था, है ना। यूपीपीएसएस आरओ 2021 में आया हुआ था क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया हमारा मुरादाबाद। ये ऑप्शन दिया था, आगरा दिया था, प्रयागराज दिया था, मेरठ दिया था और मुरादाबाद दिया था। तो इसमें मिलियन शहर कौन सा नहीं है? तो मिलियन शहर हमारा मुरादाबाद नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल कितने मिलियन शहर थे? टोटल 7 मिलियन शहर थे। अपने भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, भारत में अगर ये पूरा भारत है, ठीक है, भारत में आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं? ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं जो मिलियन शहर कहलाते हैं? तो ये मिलियन शहर हमारे हैं 7 मिलियन शहर है। कितने मिलियन शहर हैं? तो 7 ठो है। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो कितने मिलियन शहर हैं? 7 ठो है ना। 7 मिलियन शहर हैं।
तो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो मिलियन शहरों की संख्या कितनी है? 7 है। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ऐसे कौन कौन से वो जिले हैं जो मिलियन शहर के में शामिल है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा पहला है कानपुर। ये क्या है? ये मिलियन शहर है। इसको क्या कहते हैं? मिलियन शहर है। और ये भी क्या है? लखनऊ हमारा क्या है? ये भी मिलियन शहर है। ये गाजियाबाद क्या है? ये भी हमारा मिलियन शहर है। आगरा है, मिलियन शहर है। वाराणसी भी क्या है? मिलियन शहर है। मेरठ भी है हमारा, मिलियन शहर है। और ये जो प्रयागराज है ये भी हमारा क्या कहलाता है? मिलियन शहर की श्रेणी में आते हैं। मिलियन शहर में देखिए हम लोगों ने 7 जिलों को पढ़ा। पहला आता है हमारा कानपुर आएगा, फिर गाजियाबाद आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा और प्रयागराज आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, आगरा आ जाएगा और मेरठ आ जाएगा, है ना। कौन कौन से 7 जिले हैं? सबसे पहले आएगा, इधर देख लेते हैं, जो पास पास के डिस्ट्रिक्ट है इनको हम लोग ऐसे समझते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है बढ़िया सा। ये देखिए जो कानपुर है, ये जो कानपुर है, ये कानपुर और लखनऊ, कानपुर और लखनऊ ये दोनों पास में है ना, तो इसलिए ये मिलियन शहर हो गए। इसके बाद ये देखते हैं वाराणसी, वाराणसी और प्रयागराज, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है, ये दोनों पास में है, तो ये कौन से हो गए? हमारे मिलियन शहर हो गए। अगर यहीं पे हम लोग देखें गाजियाबाद, गाजियाबाद और हमारा एक है मेरठ, और क्या है? मेरठ, ये क्या है? हमारे मिलियन शहर हैं। कितने हो गए अभी तक? 1 2 3, ठीक है, मतलब कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज, गाजियाबाद और मेरठ, और एक हमारा राज्य है और सॉरी जिला है, वो है आगरा, ठीक है, इसको आगरा याद रखना है। बाकी ये देखिए कानपुर और लखनऊ पास में है, ये मिलियन शहर हो गए। उसके बाद प्रयागराज और वाराणसी ये भी मिलियन शहर हो गए। गाजियाबाद और मेरठ क्या है? मिलियन शहर हो गए। और इसके बाद जो हमारा आगरा है ये भी क्या आ जाता है? हमारा मिलियन शहर की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से राज्य हैं, कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम है। तो उनका जोड़ा हमें क्या करना है? मैच करवाना है कि ऐसे 2 जिले कौन कौन से हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं और मिनिमम जनसंख्या रखते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया था कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? प्रयागराज की थी। सबसे अधिक जनसंख्या कितनी थी हमारी? किसकी, कौन से जिले की थी? प्रयागराज की। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रयागराज कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? काट देते हैं। यहाँ पे प्रयागराज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे प्रयागराज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला है? प्रयागराज, यानी इलाहाबाद हमें मिल गया और महोबा मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा जिला क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला इलाहाबाद हो गया, यानी प्रयागराज हो गया। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ये है महोबा की। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? महोबा की। अभी हम क्या करेंगे, आपको एक वीडियो में पूरा यूपी का मैपिंग कराएंगे कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां कहां पे पड़ता है ना। तो उसको मैप में भी हम लोग समझाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। फिर उसके बाद सबसे कम किसका है? तो सबसे कम महोबा का है। देखिए प्रयागराज का कितना है? ये लगभग हमने बताया था इसको 60 लाख मान के चलिए। प्रयागराज की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 60 लाख थी। अगर यहीं पे महोबा की अगर देखा जाए, अगर महोबा की देखा जाए, महोबा की जनसंख्या कितनी थी? तो महोबा की जनसंख्या थी लगभग, यहाँ 8,75,000 दिया है, 8,75,000 दिया है। तो अपना समझने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं 9 लाख, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। सबसे अधिक जनसंख्या देखते हैं हम लोग तो ये प्रयागराज की है, 60 लाख की है, और महोबा की देखते हैं तो कितनी है, 9 लाख की है ना। तो चलिए हम एक एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में है हमारा, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जो साक्षर है वो कौन से हैं, है ना। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किसकी है, तो सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या ये, सॉरी यहाँ पे हमने गलत आंसर लगा दिया। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या जो है वो हमारा है कानपुर नगर की, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी, ये कानपुर नगर की थी, है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। देखिए यहाँ पे क्या था कि सर्वाधिक साक्षरता में देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। देखिए यहाँ पे क्या था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक साक्षर कौन सा था, गौतम बुद्ध नगर था, तो उसके बाद कानपुर था, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये गौतम बुद्ध नहीं दिया था, ये 4 ही ऑप्शन दिया था, गाजियाबाद दिया था, लखनऊ, जौनपुर, ये सब दिया था। तो यहाँ पे देखिए तो इसके अनुसार हमारा तो कानपुर हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ गया था ना। कानपुर क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या में है। तो यहाँ पे अगर देखें सर्वाधिक साक्षरता वाले, सर्वाधिक साक्षरता वाले, सर्वाधिक साक्षरता वाले, सर्वाधिक साक्षरता वाले, साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, 5 जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर हम देखें 5 जिले कौन कौन से हैं, है ना। तो ये 5 जिलों को अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा आता है, गौतम बुद्ध नगर, इसको बोलते हैं जीबीएन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कानपुर का, आ जाता है कानपुर आ जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा जिला आता है, औरैया आता है। कौन सा आता है, औरैया आता है, औरैया आता है। इसके बाद आता है इटावा। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद हमारा आ जाता है इटावा। ठीक है, इसके बाद आता है इटावा। इसके बाद आ जाता है लास्ट में गाजियाबाद। ये गाजियाबाद कितने नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे 5 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले हैं, है ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है, तो सबसे अधिक साक्षरता ये किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की है, नोएडा की है। क्योंकि ये देखिए लगभग ये दिल्ली से सटा हुआ है, तो इसकी जनसंख्या लगभग सर्वाधिक साक्षरता वाली है। आप कहेंगे कि गाजियाबाद भी तो सटा हुआ है, ठीक है, ये गाजियाबाद थोड़ी क्या है कि थोड़ा सा ये जो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, ये ज्यादा सटा हुआ है, जबकि ये गाजियाबाद थोड़ा सा दूर पड़ता है, ये ग्रामीण इलाका थोड़ा सा पड़ जाता है गाजियाबाद, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं जो गौतम बुद्ध नगर है इसकी जनसंख्या साक्षरता दर कितनी परसेंट थी, तो यहाँ के जो थे 80% लगभग क्या थे, साक्षर थे। यहाँ की साक्षरता दर कितनी थी, 80% थी। और यही पे कानपुर की देखा जाए, कानपुर का अगर देखा जाए तो ये 79% थे। यहाँ की परसेंटेज साक्षरता देखा जाए तो 79% थी। अगर औरैया की देखा जाए, औरैया की देखा जाए तो ये 78% थी। औरैया की साक्षरता दर कितनी थी, 78% थी। और इटावा की देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए औरैया और इटावा का ज्यादा फर्क नहीं है, पॉइंट में 5 है। ये अगर औरैया का देखा जाए तो ये यहाँ पे देख लेते हैं परसेंटेज में दिया गया है, तो देखिए औरैया के जो है ये 78.95 है, 78.95 है। और जबकि इटावा के कितने हैं, इटावा के है 78.41% है, 78.41% है। देखिए औरैया और इटावा का जो है ये देखिए सारे, अभी हम लोग जो मैपिंग कराएंगे तो ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, कानपुर, औरैया, इटावा, ये लगभग आसपास में ही है।
तो इनकी साक्षरता दर भी लेके देखिए लगभग सेम ही है। इसकी है 79%, इसकी 78%, 78.95% और इटावा की है 78.45%। और गाजियाबाद की देखा जाए तो ये है 78%, 78.07%। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था। तो कह रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था। तो ये ऑप्शन दिया था, यहाँ गाजियाबाद दिया था, कानपुर दिया था, लखनऊ दिया था और जौनपुर दिया था। ठीक है, गाजियाबाद दिया था, कानपुर दिया था, लखनऊ दिया था और जौनपुर दिया था। गाजियाबाद दिया था, कानपुर, लखनऊ और जौनपुर। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता जो है वो गौतम बुद्ध नगर की है। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को लगाना है जो उसके बाद की जनसंख्या है साक्षरता वाली है उनको लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो गौतम बुद्ध नगर की कितनी थी, 80% थी, कानपुर की थी 79% थी और यहाँ 78.95% थी, इटावा की थी 78.45% थी, 41% थी, गाजियाबाद की 78% थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये कानपुर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, मतलब कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसके मानने वाले अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, ऐसा कौन सा धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर, तो ऑप्शन दिया गया है इस्लाम, हिंदू, पारसी और बुद्ध। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये जो पारसी धर्म वाले हैं, ये पारसी जो धर्म वाले हैं ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम पाए जाते हैं। पारसी जो हैं वो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम पाए जाते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे अभी ये तो आंसर हमारा हो गया। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि अपने यूपी में सर्वाधिक सबसे अधिक धर्म वाले कौन से धर्म के पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर में दिया गया है, ये तो आंसर हमारा हो गया, ऑप्शन सी सही है। यहाँ अगर देखेंगे तो हिंदू जो है वो सर्वाधिक है, उसके बाद मुस्लिम है, इसके बाद सिख है, इसके बाद ईसाई है, फिर जैन है, बौद्ध है, फिर इसके बाद क्या है, पारसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा बोला जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये जो चार्ट है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, सब सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किसकी है, हिंदुओं की है। फिर उसके बाद कौन आता है, मुस्लिम आते हैं, फिर उसके बाद कौन आते हैं, सिख आ जाते हैं, फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं। उसके बाद देखिए आते हैं हमारे जैन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद हमारे आ जाते हैं जैन भाई लोग आ जाते हैं, इसके बाद कौन आता है, जैन आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं बौद्ध आ जाते हैं, फिर इसके बाद पारसी आ जाते हैं। मतलब कि ये जो पारसी हैं, पारसी धर्म वाले लोग हैं, पारसी, ये पारसी जो है अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम पाए जाते हैं, सबसे कम धर्म इनका है मानने वाले हैं, सबसे कम ये पाए जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं, तो हिंदू देखिए सबसे अधिक पाया जाता है, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर इसके बाद आता है जैन आ जाते हैं, फिर इसके बाद बौद्ध आ जाते हैं, फिर इसके बाद कौन आ जाता है, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फिर इसके बाद कौन आता है, पारसी। ठीक है, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, फिर इसके बाद पारसी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐसी कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है। और ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन दिया गया है, संस्कृत है, उर्दू है, भोजपुरी है और हिंदी है। ठीक है,
ऑप्शन दिया है संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो अपने यूपी में जो है वो हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। उसके बाद आती है सबसे अधिक क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। उसके बाद क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद कौन सी भाषा आती है, उर्दू की आती है। उसके बाद कौन सी भाषा आती है, उर्दू आती है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, यहाँ पे इसको ऊपर का एरो बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद आता है हमारा संस्कृत। उसके बाद कौन सा भाषा आ जाता है, हमारा संस्कृत आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। उसके बाद उर्दू बोली जाती है। उसके बाद भोजपुरी बोली जाती है और हिंदी। तो सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, फिर उसके बाद भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोला जाता है, फिर उसके बाद भोजपुरी बोला जाता है, फिर उसके बाद उर्दू बोला जाता है और संस्कृत सबसे कम बोला जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे पूछ रहा है अनुसूचित जाति वाले को, ये जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी वाले। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले। शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक एससी कैटेगरी वाले पाए जाते हैं। तो एससी कैटेगरी वाले देखिए हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा पढ़ते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, देखिए अनुसूचित जातियों की जनसंख्या यह है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या, जनजाति नहीं, एससी, इनकी जनसंख्या लगभग कितनी थी उस समय 2011 की जनगणना हुई थी। तो ये लगभग जनसंख्या इनकी थी 4 करोड़। कितनी जनसंख्या थी इनकी, लगभग 4 करोड़ थी। जो पूरे प्रदेश की जनसंख्या का कितना थी, ये 20% थे। लगभग कितने परसेंट थे, ये 20% थे। कितने परसेंट थे, ये 20% थे पूरे देश में। देखिए संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या पे अनुसूचित जातियों के जनसंख्या का प्रतिशत 16% था। यहाँ पे देखिए 2 डेटा दिया गया है, एक तो दिया गया है 20% का दिया गया है और एक दिया गया है 16% का। ठीक है, अब आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 20% क्या है और 16% क्या है। ठीक है, तो ये जो 16% है ये पूरे भारत की जो जनसंख्या है, पूरे भारत की जो जनसंख्या है, जो पूरे भारत की जनसंख्या है उसका 16% है। ठीक है, जो पूरे भारत की जनसंख्या है उसका जो 16% है वो क्या है, एससी कैटेगरी वाले हैं। अगर मान लीजिए मानते हैं पूरे भारत की जनसंख्या 100 है, तो इसमें जो 16 लोग हैं, वो एससी कैटेगरी का आएंगे। ठीक है, वो कौन है, एससी कैटेगरी का है। अगर ये जो 20% जो है ये यूपी की जो जनसंख्या जितनी है, यूपी की जनसंख्या के 20% है और ये 16% क्या है, पूरे भारत की जनसंख्या के परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ पाए जाते हैं, तो दूसरे नंबर में पाए जाते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद कहाँ पे पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद तमिलनाडु में पाए जाते हैं, है ना। और ये 4 राज्य हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद कौन आता है, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ आते हैं, ये आते हैं बिहार में आते हैं। बिहार के बाद क्या आता है, तमिलनाडु आ जाता है। बिहार के बाद क्या आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए हम लोग कितने एससी कैटेगरी वाले हैं, तो ये लगभग 4 करोड़ है। एससी कैटेगरी कितनी है हमारी यहाँ पे, लगभग कितनी है, 4 करोड़। ठीक है, एससी कैटेगरी कितने हैं, लगभग 4 करोड़ है।
अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी लगभग कितने हैं, 2 करोड़ है। अगर बिहार में देखा जाए तो 1 करोड़ ये लगभग 1.5 करोड़ यहाँ पे है। ठीक है, बिहार में कितने हैं, 1.5 करोड़ है। और यहाँ देखा जाए अगर तमिलनाडु में तो यहाँ भी लगभग कितने हैं, 1.5 करोड़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़े 1.44 करोड़। ठीक है, यहाँ पे लगभग ये 1.5 करोड़ है और तमिलनाडु में ये बिहार से कम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा था, इसमें पूछा था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक एससी कैटेगरी वाले पाए जाते हैं, मतलब कि अनुसूचित जाति वाले पाए जाते हैं। तो अनुसूचित जाति वाले कौन से राज्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक, तो ये हमारे यूपी में पाए जाते हैं। तो यूपी में सर्वाधिक कितने पाए जाते हैं, तो ये 4 करोड़ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल का नंबर पाया आता है, तो यहाँ पे कितने हैं, लगभग 2 करोड़ है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग बिहार में आते हैं, बिहार में लगभग कितने हैं, तो ये है हमारे लगभग 1.5 करोड़ है। और इसके बाद आते हैं तमिलनाडु में हमारे कितने हैं, लगभग 1.5 करोड़ है, 1.44 करोड़ मान लेते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आइए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9 में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है। अभी देखिए जनजातियों से प्रश्न पूछ लिया गया है और ये उत्तर यूपी स्पेशल का प्रश्न है। इसमें जिलों में पूछा गया कि ऐसे कौन सा जिला है जहां पे थारू जनजाति पाई जाती है। तो देखिए थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये लखीमपुर खीरी में पाई जाती है ना। देखिए थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में, ये देखिए आपको ये कि मैप बनाते हैं रफली, आप लोग समझिएगा तराई वाला क्षेत्र, समझिएगा कि तराई वाला क्षेत्र कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे बना दे मैप, ये हमारा सहारनपुर का एरिया हो गया। ये वाला जो बेल्ट है इसको तराई एरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तराई वाला क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, तराई वाला एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पड़ता है लखीमपुर खीरी। जो थारू जनजाति है वो तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये ऊपर का बेल्ट जब हम आप लोग को मैपिंग कराएंगे तो समझ में आएगा कि ये जिले कहाँ पड़ते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जिला है महाराजगंज कहाँ पड़ता है, सिद्धार्थनगर कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, बहराइच कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी, ये सारे तराई वाले रीजन के क्षेत्र है ना। ये सारे रीजन कहाँ के हैं, तराई वाले क्षेत्र के हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो हमारा ये न तो महाराजगंज दिया है न सिद्धार्थनगर, तो ये देखिए सीतापुर में नहीं है। ठीक है, सीतापुर में नहीं है, पीलीभीत वहां भी नहीं है, तराई का क्षेत्र गोरखपुर में नहीं है। तो ये जो हमारा लखीमपुर खीरी है यही क्या है, हमारा तराई का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की पाई जाती है ना। यहाँ पे देखिए एक महाविद्यालय थारू जनजाति के नाम पे खोला गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। तो पिछले 10 वर्षों में देखा जाए, पिछले 2 दशकों में देखा जाए, पिछले 2 दशकों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक क्या कारण थे, किसकी वजह से जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी है। तो देखेंगे ये ऑप्शन दिया गया है, बढ़ती साक्षरता दर, नहीं, इससे तो क्या होता है जनसंख्या और कम होती है। ठीक है, अगर लोग साक्षर हो जाएंगे जनसंख्या खुद भी खुद कम होती जाएगी। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। यही क्या है, हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ स्वास्थ्य में सुधार होता गया, बीमारियों को कंट्रोल किया गया, जिससे क्या हुई, मृत्यु दर कम हुई और जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई। ठीक है, और सुधरती कृषि, इससे कोई मतलब नहीं है, तेजी से शहरीकरण, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि का कारण क्या था, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम छोटे छोटे पार्ट में केवल 10-10 क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।